आइए आज हम इजाफ़ी मुताले से सबक मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। गुज़िश्ता बाब में हमने यहाँ तक देख लिया था कि दोनों ने एक दूसरे को यानी मंटो सादत हसन मंटो ने और असमत चुगताई ने एक दूसरे को बातों ही बातों में अहमक, झक्की और कचबहस कह डाला था। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, घमासान के बीच मैंने एक बार किनारे होकर गौर से देखा। देखिए, घमासान यानी दोनों की जो लड़ाई, घमासान के मानी आते हैं लड़ाई, जो दोनों की लड़ाई हो रही थी उसके बीच में यानी उस दौरान सादत हसन मंटो को असमत चुगताई ने देखा, किनारा होकर यानी एक तरफ होकर देखा। कैसे देखा? वो भी गौर से देखा। मोटे मोटे शीशों के बीच लपकती हुई बड़ी बड़ी सियाह पुतलियों वाली आंखें, जिन्हें देखकर मुझे बेसाख्ता मोर के पर याद आ गए। देखिए, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े शीशे, चश्मा उन्होंने लगा रखा था, गॉगल, उसके पीछे आंखें उनकी कैसे जैसे मोर के पग ऐसी नज़र आ रही थी। तो उनकी आंखों की पुतलियाँ, ये जो हमारी आंख होती है ना, जिसमें सियाह हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, वो हमारी आँख की पुतली है ना। आंखों की पुतलियाँ, सियाह पुतलियों वाली आंखें, जिन्हें देखकर मुझे बेसाख्ता खुद ब खुद, एक मानी आते हैं इसके कुदरती, नेचुरल। देखिए, अब उस या को सबाक के पर मुनस्सिर होता है कि आप किस लफ्ज़ के क्या मानी लेंगे। यहाँ पर में हम मानी लेंगे उसके खुद ब खुद, और जो कि उसके मानी आते भी हैं बेसाख्ता के। बेसाख्ता मोर के पर याद आ गए, यानी खुद ब खुद मोर के पर याद आ गए उनको जब असमत चुगताई ने मंटो की आंखों को देखा। मोर के पर और आंखों का क्या जोड़, यानी मोर के पर और आंखों का क्या ताल्लुक़ है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनको खुद ब खुद ये चीज़ें याद आ गई, बेसाख्ता याद आ गई। ये मुझे कभी ना मालूम हो सका, मगर जब भी मैंने उन आँखों को देखा मुझे मोर के पर याद आ गए। मोर के पर आँखों का क्या ताल्लुक़ है, ये असमत चुगताई को कभी मालूम नहीं हुआ, लेकिन जब वो मंटो की आंखों को देखती थी तो उनको बेसाख्ता मोर के पर याद आ जाते थे, हालांकि उन्हें नहीं पता कि मोर के पर और आंखों का क्या ताल्लुक़ है। मुझे मोर के पर याद आ गए। शायद रऊनत सही लफ्ज़ होता है, रूनत। अक्सर औकात देखिए, अक्सरियत को कुल का दर्जा हासिल है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कुछ और होती है और अवामुन्नास यानी हम लोग उसको कुछ और बोलते हैं। तो याद रखें, आप अक्सरियत को कुल का दर्जा हासिल है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करना या सही तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ों का बता दिया जाए। बहरहाल, शायद रूनत, अब रूनत क्या होती है भाई? रूनत होती है गुरूर, सरकशी, तकब्बुर, घमंड। शायद रूनत और गुस्ताखी के साथ साथ उनमें बेसाख्ता शुगुफ्तगी। अब बेसाख्ता यहाँ पर लफ्ज़, इस लफ्ज़ की मानी हम लेंगे कुदरती शुगुफ्तगी, मुझे मोर के परों की याद दिलाती थी। उनकी आंखों को देखकर मेरा दिल धक से रह गया। देखिए, धक से रह जाना ये उर्दू मुहावरा है, हैरान रह जाना जिसके मानी आते हैं। उनकी आंखों को देखकर मेरा दिल धक से रह गया, यानी कि उनका दिल हैरान रह गया। अब हैरान रहना ये उर्दू मुहावरा याद रखिएगा आप, धक से रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। जुमलों में इस्तेमाल करेंगे उसको कि अचानक जब मेरे वालिद साहब किसी गांव से वापस आए तो उन्हें देखकर मैं धक से रह गई, यानी मैं हैरान रह गई। गैर मुतवक्के जब कोई हादसा हो जाता है तब कह देते हैं इसको। उन्हें तो मैंने कहीं देखा है, किसको? आँखों को बहुत करीब से देखा है। ऐसे वो ख़ुद से बात कर रही है। कौन खुद से बात कर रही है? हमारी मुसन्निफ़ा असमत चुगताई। उन्हें तो मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, नज़दीक से। कह कहा लगाते, संजीदगी से मुस्कुराते, तंज के निश्तर बरसाते। अभी तंज ताना, निश्तर, देखिए निश्तर के माने आते हैं ज़ख्म चीरने का औजार, जिससे ज़ख्म लगाया जाता है या जिससे ज़ख्म को चीरा जाता है, उसको निश्तर कहते हैं। तो तंज के मुस्कुराते, तंज के निश्तर बरसाते, यानी तंजामेज़ बातें करते। और फिर नज़ा के आलम में
पथराते और फिर नज़ा के आलम में इंतकाल के वक्त पथराते। वही नाजुक नाजुक हाथ पैर, सर पर टोकरा भर बाल, पिचके जर्द जर्द गाल। देखिए सब ये एक काफ़ी में बात हो रही है। यहाँ पर में देखें आप, तंज के नस्तर बरसाते, नज़ा के आलम में पथराते। बरसाते पथराते हम काफ़िया है, इसको कहते हैं काफ़ियेदार नज़्म कह देते हैं, सॉरी नस्र कहते हैं इसको। एक किताब है मुल्ला वजी की सबरस, जिसके अंदर में उन्होंने सारे ऐसे काफ़ियेदार बातें लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं, तंज के नस्तर बरसाते और फिर नज़ा के आलम में पथराते, बरसाते पथराते। वही नाजुक नाजुक हाथ पैर, सर पर टोकरा भर बाल, पिचके जर्द जर्द गाल, बाल गाल है ना, और कुछ बेतुके बेतुके बेढंग, जिसमें कोई ढंग ना हो, बेतुके बेतुके से दांत, दांत दांत नून गुन्ना है। न जाने किस बात पर मैंने कहा ये बिल्कुल गलत। देखिए ये असमत चुगताई के जूं के तो जुमले कहे गए हैं, सॉरी जुमला कहा गया है, ये बिल्कुल गलत, यानी ये बात सही नहीं है। और हम बाकायदा लड़ पड़े, बाकायदा यानी कायदे के साथ लड़ पड़े। आप कंज बख्शी कर रही हैं। देखिए यहाँ पर सादत हसन मंटो ने कहा असमत चुगताई से आप कंज बख्शी कर रही हैं, सॉरी कंज, आप कच बहसी आप कच बहसी कर रही हैं। कच बहसी आपको मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, कच बहसी की माने उल्टी सीधी बातें करना। तो यहाँ पर मैं मंटो ने कहा असमत से कि आप कच बहसी कर रही हैं। हिमाकत है ये, ताज्जुब से कहा उन्होंने, यहाँ पर में ताज्जुब निशान है, हिमाकत है ये, बेवकूफ़ी है ये, धांधली है असमत बहन, धांधली झगड़ा। आप मुझे बहन क्यों कह रहे हैं? मैंने चिढ़कर कहा। नहीं कहता, मेरे बारे में मेरे भाइयों के ख़यालात भी कुछ खुशगवार नहीं हैं। मेरे बारे में मेरे भाइयों के ख़यालात, देखिए ख़याल की फ़ारसी जमा है ख़यालात, कुछ खुशगवार नहीं हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। ये आपको खांसी है, ये आपको खांसी है, उसका इलाज क्यों नहीं करते? जो आपको खांसी है उसका इलाज क्यों नहीं करते आप? इलाज 3 साल हुए, डॉक्टरों ने कहा था साल भर में मर जाओगे। 3 साल हो गए, डॉक्टरों ने कहा था कि तुमको खांसी है और जो है साल भर में मर जाओगे, तुम्हें टीबी है। डॉक्टर ने उनको क्या कहा था? टीबी है। किसको कहा था? सादत हसन मंटो को। साफ जाहिर है कि मैंने ना मरकर उनकी पेशनगोई को सच्चा साबित ना होने दी। साफ है कि मैंने उनकी पेशनगोई आने वाली बातें बतला देना, यानी डॉक्टर ने उनको कह दिया था ना कि तुम साल भर में मर जाओगे, जबकि वो 3 साल जी चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था तुम साल भर में मर जाओगे, यानी डॉक्टर की तवक्को से 2 साल ज़्यादा वो जी चुके हैं। तो ये जो डॉक्टर ने पेशनगोई की थी कि तुम 1 ही साल में मर जाओगे, वो गलत साबित हो गई। साफ जाहिर है कि मैंने ना मरकर उनकी पेशनगोई को सच साबित ना होने दी, यानी उनकी पेशनगोई जो उन्होंने की थी उसको उन्होंने साबित ना होने दी। पेशनगोई मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखें उसको। आने वाले कल की बातें पहले ही से बता देना, यानी पेशनगोई कर देना। मुजदा भी कहते हैं उसको, उसके लिए एक लफ्ज़ होता है मुजदा, याद रखें आप। उनसे तो मैस्मेरिज्म और जादू करने वाले ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। यही आपसे पहले एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे। कौन बुज़ुर्ग? मेरे भाई अज़ीम बेग नौमन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। देखिए उनके भाई जो है अज़ीम बेग नौमन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं, यानी उनका इंतकाल हो गया है, उनकी तदफीन की जा चुकी है। नौमन मिट्टी के नीचे आराम करने से यहाँ मुराद है कि उनका इंतकाल हो चुका है। थोड़ी देर हम अज़ीम बेग के फ़न पर बहस करते रहे। फ़न, उनके अंदर जो क्वालिटी थी अज़ीम बेग में, उसके ऊपर में बहस करते रहे। आए थे सिर्फ मुलाकात करने, लेकिन बातों में रात के 11 बज गए। सिर्फ मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन बातों में रात के 11 बज गए। शाहिद जो हमारी झड़पें अलग थलग बैठे देख रहे थे। शाहिद जो है उनकी झड़पें, जो उनके साथ आए थे, वो उनकी झड़पें यानी उनके तबादला ख़याल, उनका बहस व मुबाहिसा जो अलग थलग एक तरफ बैठे देख रहे थे। भूख से तंग आ चुके थे, यानी उनको शदीद भूख लग गई थी। अब मलाड
पहुँचते पहुँचते, मलाड सब आप जानते होंगे है ना, मुंबई का एक हिस्सा है भाई, एक इलाका है मुंबई का मलाड। मलाड पहुँचते पहुँचते एक बज जाएगा, लिहाजा खाना खा ही लिया जाए। देखिए, मलाड पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, लिहाजा खाना खा ही लिया जाए। मंटो ने मुझसे अलमारी से प्लेटें और चमचे निकालने को कहा। मंटो ने क्या कहा? मंटो ने कहा कि अलमारी से प्लेटें और चमचे निकालने को कहा और ख़ुद होटल से रोटी लेने चला गया। मंटो ने उनको कहा कि अलमारी से आप प्लेटें और चमचे निकाल लें, और ख़ुद जो है होटल वो रोटी लेने चले गया। ज़रा उस बरनी से अचार निकाल लीजिए। मंटो ने तेज़ी से मेज़ पर खाना लगाया और कुर्सी पर उकड़ू बैठ गया। देखिए, आप जानते हैं, पहले बाब में हमने देखा है कि मंटो जो है कुर्सी पर उकड़ू बैठ जाते थे। वही मेज़ जो दम भर पहले, यानी थोड़ी देर पहले, दम भर पहले अदबी कार्रवाइयों का मैदान बनी हुई थी। अदबी कार्रवाइयाँ, देखिए कार्रवाई के माने आते हैं फरमान बरदारी, हुक्म मानना, ठीक है, लेकिन यहाँ मानी कुछ उनकी जो है झड़पें ली गई है। कार्रवाइयों का मैदान बनी हुई थी। एक मेज़ पर बैठकर वो जो है तबादला ख्याल कर रहे थे, बहस मुबाहिसा कर रहे थे। एकदम खाने की मेज़ की खिदमत अंजाम देने लगी। उस पर जो है उनकी बहस ख़त्म होते से उन्होंने खाने का जो है नज़्म उसके ऊपर में कर दिया, और बगैर किसी से पहले आप कहे। देखिए, अक्सर औकात होता है ना खाने में, जब हमारा कोई मेहमान आता है, लीजिए आप लीजिए ना, शुरू कीजिए ना, इस तरह की बातें होती है ना। तो यहाँ पर में ऐसा कुछ रहा नहीं, बगैर किसी से आप कहे हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया। किसी ने किसी को नहीं कहा कि लीजिए ना, खाइए ना, तकल्लुफ़ वाले कोई बातें नहीं हुई। सब ने अपना अपना खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से उसी तरह खाने के आदी हों, जैसे बरसों से वो उसी तरह से खाने के आदी हों। मंटो फिल्मिस्तान में करीब करीब मुस्तकिल था। मंटो फिल्मिस्तान में करीब करीब मुस्तकिल था, यानी कि मंटो जहाँ पर रहते थे ना, अब वो फिल्मिस्तान यानी फिल्म सिटी के करीब करीब था, नज़दीक था। वो बड़ा खुश नज़र आता था। कौन? मंटो। मदासराई जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी, मदासराई तारीफ़ करना, जो उसकी ज़िंदगी का सहारा थी, उसे मिलनी थी कि उसकी फ़िल्म 8 दिन कामयाब ना हुई। मदासराई जो उसको तारीफ़ें, जो तारीफ़ चाहते थे कि मुझे तारीफ़ों से नवाजा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, मिलनी थी। किस चीज़ पर मिलनी थी? क्योंकि उनकी एक फ़िल्म 8 रोज़ कामयाब होने वाली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। न जाने क्यों वो फिल्मिस्तान छोड़कर अशोक कुमार के साथ मुंबई टाकीज़ चला गया। टाकीज़ थिएटर, सिनेमा हॉल, टाकीज़ चला गया। उसे अशोक कुमार बहुत पसंद था, मगर जी ने ना जाने उसे क्या कह दिया था। मगर जी ने, क्या पता उनके दिल ने उनसे क्या कह दिया। मुझे ना, मेरा दिल बोल रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, मैंने यहाँ पर में जी लिखा है, उसको कोई बात नहीं, चल जाएगा। मगर जी ने ना जाने उसे क्या कह दिया था कि वो एकदम उनके ख़िलाफ़ हो गया। एकदम ख़िलाफ़ हो जाना, अचानक ख़िलाफ़ हो जाना। बकवास है मुखर्जी, फ्रॉड है पक्का फ्रॉड है, पक्का धोखेबाज है। वो तल्खी से कहता, कड़वाहट से कहता, सख्त लहजे में कहता। वैसे तलखी के एक माना दुश्मनी के भी आते हैं, याद रखें आप। मुंबई टाकीज़ में जाकर उसने मुझे भी कंपनी में 1 साल के लिए सीनीरियो, इंग्लिश लफ्ज़ है सीनीरियो डिपार्टमेंट में काम दिलवा दिया और बहुत ही खुश हुआ। अब हम दोनों मिलकर कहानी लिखेंगे। अब हम दोनों एक साथ यानी मिलकर कहानी लिखेंगे। तहलका मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, और उसके दूसरे मानी आते हैं आफत बपा करना, यानी आफत पैदा कर देना। मेरी और आपकी कहानी, अशोक कुमार हीरो, बस फिर देखिएगा। मेरी और आपकी कहानी और उसके बाद अशोक कुमार हीरो, बस फिर देखिएगा कैसा तहलका हम मचाते हैं, कैसा कोहराम मचाते हैं, कैसी आफत बर्पा करते हैं। मगर मंटो की कहानी रह गई। मंटो दिन भर अपने कमरे में बैठा अपनी कहानी की उधेड़ बुन किया करता।
यानी कहानी के बारे में सोच विचार किया करता, सोचते रहता, कुल मिलाकर ये हो जाएगा। कभी अंजाम को आगाज़ बनाकर लिखता, कभी आगाज़ को अंजाम बनाकर, यानी कि जो कहानी है पहले शुरू से शुरू कर कर आखिर में ख़त्म करता, तो कभी आखिर से शुरू, आखिर वाले को पहले कर देता। इस तरह से कहानी को उल्टा पुल्टा करता। कभी वस्त से शुरू करता, यानी कभी बीच में दरमियान से शुरू करता, कभी वस्त से शुरू करके आगाज़ पर ख़त्म करता, और कभी वस्त को अंजाम बना देता। बावजूद हज़ारों ऑपरेशनों के कहानी की कोई कल अशोक कुमार को पसंद न आई, मगर मंटो यही कहता। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बावजूद हज़ारों ऑपरेशन, हज़ारों कोशिशें करने के बाद कहानी की कोई कल, अभी कल तो एक होता है ये दिन जो गुज़र गया, या वो दिन जो कल आएगा, है ना भाई, वो कल। लेकिन कदीम उर्दू के अंदर में कल के माने आते हैं तरतीब, हिकमत। तो कुल मिलाकर यूँ हुआ कि बावजूद हज़ारों ऑपरेशन के कहानी की कोई तरकीब, ये कल की मीनिंग हम क्या ले रहे हैं, तरकीब अशोक कुमार को पसंद न आई, मगर मंटो यही कहता, मगर मंटो यही कहता। बहरहाल वक्त काफ़ी हो रहा है, इसका एक पार्ट हम और बना देंगे, आइंदा वीडियो में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा।